पढ़ना चाहिए। अब चंद बातें उन सूरतों के बारे में जिनके बारे में समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसको पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सूरत बड़ी फजीलत वाली है। इसको पढ़ने से तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसको पढ़ने से अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। इसको पढ़ने से 10 कुरान का सवाब मिलता है। ये बातें किसने बताई? हम जैसे मौलवियों ने बताई, मिंबरों से, यूट्यूब के ज़रिए से, और बता के आवाम को बहका दिया, गुमराह कर दिया। और उन्हें डर नहीं है कि जितने लोगों ने इस हदीस पे अमल किया, जितने लोगों ने इन झूठी बातों पे अमल किया, उन सब के गुनाहों का वबाल हम पे पड़ने वाला है। वो एहसास भी ख़त्म हो गया। सबसे पहली सूरत सूरह यासीन है, जिसके बारे में समाज और मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। लोग कसरत से पढ़ते हैं, दुकानों पे जाओ यासीन, ठेंगों पे देखो यासीन, आवाज़ें लग रही हैं माइकों के अंदर, यासीन शरीफ लीजिए, ताबीज़ का खोल लीजिए, फला चीज़ खरीदिए। लोग सुन रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। हमारे सामने बुराई हो गई है, नबी की हदीसों की मुखालफत हो गई है, और हम खड़े हुए बैठे हुए सुन रहे हैं। सूरह यासीन के बारे में हदीस की किताबों के अंदर एक भी हदीस साबित नहीं है फजीलत के बारे में। किसी के पास हो तो साबित कर दे इस बात को। याद रखिए, सब जानते हैं कि हदीस मौजू है, झूठी है, कोई असर नहीं है उस चीज़ की, लेकिन सुबह पढ़ोगे तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। यासीन तो कुरान का दिन है। जिसने सूरह यासीन को पढ़ा उसको 10 कुरान का सवाब मिलेगा। ये झूठी हदीसें समाज के अंदर फैलाई गई और लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को उठा के रख दिया जुज़दान के अंदर बांध के। यासीन शरीफ छोटी छोटी किताबें बांटे जा रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं झूठी बातों के ज़रिए से। याद रखिए, अल्लाह की कसम, वो कमाई भी हराम है जो झूठी बातों के ज़रिए कमाई जाती है। जिस चीज़ के बारे में नबी की हदीस साबित ना हो, तुम उसे समाज के अंदर बांट रहे हो, फैला रहे हो। तो आज यासीन के बारे में सिस्टम ऐसा बन चुका है, सुबह होते ही लोग यासीन पढ़ते हैं। किसी की तबीयत ख़राब हो गई, यासीन शरीफ पढ़ी जा रही है। किसी की मौत का वक्त आ गया, यासीन पढ़ी जा रही है। किसी का इंतकाल हो गया, यासीन पढ़ी जा रही है। किसी ने मकान खरीदा, यासीन पढ़ी जा रही है। किसी ने गाड़ी खरीदी, यासीन शरीफ का विरोध हो रहा है। कहाँ से आई बातें भाइयों? क्या नबी ने बताया? तहकीक किया आपने? नहीं। अभी इलेक्शन का मसला चल रहा था, लोग कह रहे थे वोट हमें दीजिए। नहीं, हमारा अधिकार है, बहुत सोच समझ के वोट देनी है जिसको देंगे। दुनिया की बात आई तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, बड़े होशियार बन गए अपने आप के अंदर। जब नबी की बातों का मसला आया तो हम कुछ नहीं जानते, हमारे मुफ्ती साहब ने हमें बता दिया, हम तो उनके पीछे पीछे हैं। भाई साहब, ये सिस्टम बना दिया समाज का। नबी की हदीसों की मुखालफत हो गई है और झूठी बातों को समाज में आम कर दिया गया। पढ़े लिखे खामोश बैठे हुए हैं लोग, दीन के बारे में नई नई बिदातें पैदा कर रहे हैं और हम चुपचाप तमाशाई बनते हुए वो तमाशाई मंजर देख रहे हैं। याद रखिए, जितना बड़ा मुजरिम वो है, आप भी उतने बड़े मुजरिम है, क्योंकि आप उन बातों को फैलता हुआ देख रहे हैं, आप बताने को तैयार नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि उसने हमें मिंबर दिया हुआ है कि हम इन बातों को बयान कर देते हैं और बता देते हैं, वरना समाज और मुआशरा तो दरहम बरहम हो जाए। सूरह यासीन के बारे में, सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। भाई क्यों पढ़ रहे हैं? मरने वालों को बड़ी तकलीफ़ हो गई है, आसानी से इनके रूह निकल जाएगी। क्या नबी ने बताई आपको ये बात? नहीं, नबी ने तो नहीं, हमने तो मुफ्ती साहब को कहते हुए सुना है। आपने तहकीक की? नहीं की तहकीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, कोई भी खबर आए तहकीक करो उसकी। आप यासीन की फजीलत के ताल्लुक़ से हदीस की किताबों के अंदर एक भी हदीस इसकी फजीलत में साबित नहीं है। आज इतना होने के बावजूद कि एक भी हदीस सही नहीं है, उतनी कसरत से इस पर अमल होता है। औरतों को बुला गई हैं, क्या हुआ? चंगो फंगा के घर जाना है, यासीन पढ़ी जाएगी ज़रा। इससे बेहतर था कुरान को पढ़ते, अल्लाह की बरकतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तुम खुद पढ़ते कुरान को, तुम पे रहमतें आती हैं, अल्लाह की रब की रहमतों की बारिशें होती हैं, लेकिन तुमने तरीक़ा बना लिया ऐसा जो नबी का तरीक़ा नहीं था। इसलिए मैंने शुरू में इशारा दिया था, आमिनतुन नासिबा, बड़ी बड़ी मेहनतें करने वाले क़यामत के दिन थक के चूर हो चुके होंगे, तस्ला नारन हामिया, जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाएंगे। अल्लाह, दुनिया में इतनी मेहनतें की, दीन के बारे में, जहन्नम क्यों मिली? कहा तरीक़ा नबी का नहीं था। मेहनत तो बहुत की थी, नमाजी तो बहुत थे, दुआएँ खूब कर देते, तरीक़ा मेरे नबी का नहीं था, इसलिए तुम्हें जहन्नम के अंदर फेंक रहा हूँ। कुरान को पढ़ो तो समझ में आएगा कुरान कहता क्या है, समझाता क्या है। कुरान को तो हम पढ़ते नहीं हैं। कुरान को पढ़िए,
जीना सीखोगे। कुरान को पढ़िए, हुकूमत करना सीखोगे। आज जो बाउंगा बने फिर गए हो ना, कभी किसी की पार्टी में, कभी किसी की पार्टी में, कभी किसी की तरफ, जिसने जहाँ झुका दिया वहाँ झुक गए। वान तुम आंगुन इनकुन तुम मोमिनीन, मोमिन तो बन के दिखाओ। हुकूमत तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है, बनते क्यों नहीं मोमिन? अरे मोमिन बन जाओ, सारी जमातें मुत्तफिक हो जाओ अपने अंदर। भूल जाओ कोई अंग्रेजी हनफी शाफी मांगे की जमात इस्लामी है, कह दो हम सब नबी के मानने वाले हैं। एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाओ मोमिन बन के, रब्बे काबा की कसम है दुनिया तुम्हारी है। किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे ऊपर आँख उठा के भी देखने, हो के तो दिखाओ ऐसे, बन के तो दिखाओ ऐसे। वान तुम आंगुन इनकुन तुम मोमिनीन, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इसलिए कुरान पर अमल कीजिए, कुरान को पढ़िए तो यासीन शरीफ के ताल्लुक़ से याद रखिए। हदीस की किताबों के अंदर, अल्लाह के नबी के फरमान के अंदर एक भी हदीस सही सनद से साबित नहीं है। मेरी बातें सुनी, तहकीक कीजिए आप इस बारे में। आज तो नेट का ज़माना है, गूगल पर जाइए, आप सर्च कीजिए ये हदीस कौन सी किताब के अंदर है, ये हदीस कौन सी किताब के अंदर है, कितने नंबर पे है, हदीस ज़ईफ़ क्यों है, अबू दाऊद में आई है तो रिवायत ज़ईफ़ क्यों है, रिवायत कमज़ोर क्यों है, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। थोड़ी तहकीक कीजिए, मेहनत कीजिए आप। एक बात और आखिरी बात को ख़त्म करते हैं सूरह वाक़िया के ताल्लुक़ से।